तो बेशक से एमसीयू की कई सारी ऐसी स्टैंड अलोन मूवीज है जो कि फैंस को नहीं पसंद आती, लेकिन हाँ एमसीयू की जो मूवीज फैंस को हमेशा पसंद आती है वो मूवीज है मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स मूवीज। मार्वल की एवेंजर्स मूवीज एक फॉर्मूले के ऊपर काम करती है और वो फॉर्मूला है इंट्रोड्यूस किए गए कैरेक्टर्स को एवेंजर्स मूवीज में शामिल करना, किसी एक बड़े मेजर विलन को मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, मूवी के अंदर एक बेहतरीन सी स्टोरी लाइन दिखाना और इन सबसे भी बढ़कर मूवी के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन फाइट सीन्स का होना। एवेंजर्स मूवीज में दिखाए गए फाइट सीन्स तो इतने कमाल के होते हैं कि बहुत सारे फैंस तो मूवी के अंदर उन फाइट सीन्स को देखने जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों इस साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी जितने सारे फाइट सीन्स हमें दिखाए जाने वाले हैं उन सभी फाइट सीन्स की भी फैंस के बीच पहले से ही चर्चा हो रही है, स्पेशली उन सारे कैरेक्टर्स के फाइट की जो कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम से फाइट करेंगे। सो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी को एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाली टॉप 10 फाइट्स के बारे में बताऊंगा जिन फाइट्स के मूवी में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इसीलिए दोस्तों आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो भी वाला फाइट सीन सबसे बेहतरीन लगे या फिर आप जिस फाइट सीन के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं आप उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बता दीजिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर दें। नंबर 10 सेंट्री वर्सेस प्रोफेसर एक्स। तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वैसे तो कई सारी बड़ी बड़ी फाइट्स होने वाली हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत ही बड़ी फाइट होगी वो होगी प्रोफेसर एक्स और सेंट्री के बीच। अब दोस्तों अगर आप सभी थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि मार्वल वालों ने इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट को काफी सोच समझ कर डाला है। और दोस्तों एज ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि प्रोफेसर एक्स एक पावरफुल टेलीपैथ है एंड वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मेंटल पावर से हटकर अगर हम फिजिकल पावर्स की बात करें तो उस मामले में प्रोफेसर एक्स कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज वी ऑल नो प्रोफेसर एक्स की जो फिजिकल बॉडी है वो किसी काम की नहीं है। लेकिन इसी का अपोजिट में उनके सामने सेंट्री होगा जो कि वैसे तो फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होगा बट इन टर्म्स ऑफ मेंटल पावर वो काफी वीक है। सेंट्री दिमागी रूप से काफी कमजोर है, इसीलिए उसे मैनिपुलेट करना भी आसान है एंड उसके जरिए डिस्ट्रक्शन मचाना भी आसान है। लेकिन दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर से ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि मूवी के अंदर प्रोफेसर एक्स की जो फाइट है वो सिर्फ सेंट्री से नहीं बल्कि वॉइड से भी हो सकती है। और ऐसा होने के लिए मूवी के अंदर कुछ ऐसा होगा कि डॉक्टर डूम अपने फायदे के लिए सेंट्री को एज अ वेपन यूज करेगा, जिसके लिए वो सेंट्री के माइंड को मैनिपुलेट करके उसे वॉइड में ट्रांसफॉर्म करेगा एंड देन डॉक्टर डूम वॉइड के जरिए डिस्ट्रक्शन मचाएगा। लेकिन जब जाकर द वर्ड को कोई नहीं रोक पाएगा तब उसके बाद ही प्रोफेसर एक्स सामने आएंगे एंड वो वर्ड को अपनी मेंटल पावर से रोकने की कोशिश करेंगे। नंबर 9 शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट। तो दोस्तों मूवी की ये वाली फाइट सीन भी काफी दमदार होगी, क्योंकि इस वाली फाइट सीन के अंदर गैम्बिट लड़ेगा अपने शैंग-ची से। अब ये गैम्बिट बेसिकली एक्समैन टीम का एक म्यूटेंट है जिसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स, और इस पावर के इस्तेमाल से वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड उसका इस्तेमाल अपने अपोनेंट के ऊपर कर सकता है। ऐसा करने के लिए गैम्बिट स्पेशली अपने पास कई सारे प्लेइंग कार्ड्स रखता है, जिन कार्ड्स को वो पहले तो अपनी पावर से चार्ज करता है एंड देन उसे अपने अपोनेंट पर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों यहीं अगर बात करें हम शैंग-ची की तो शैंग-ची मार्वल का मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है जो कि अपनी हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग की मदद से किसी भी कैरेक्टर को बड़ी आसानी से टक्कर दे सकता है। एमसीयू के अंदर शैंग-ची फिजिकल फाइट में लगभग किसी से भी टक्कर ले सकता है और इसीलिए दोस्तों मूवी के अंदर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गैम्बिट के एनर्जी मैनिपुलेशन अटैक्स के सामने शैंग-ची कैसे खड़ा होता है। नंबर 8 कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स। तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक फाइट कैप्टन अमेरिका और साइक्लॉप्स के बीच भी होगी, लेकिन ये वाला कैप्टन अमेरिका वो सैम विल्सन वाला कैप्टन नहीं होगा बल्कि ये हमारा पुराना ओजी कैप्टन अमेरिका होगा, यानी कि अपना पुराना वाला स्टीव रॉजर्स। अब दोस्तों मार्वल कॉमिक्स से लेकर एमसीयू की मूवीज तक अब तक एवेंजर्स की पूरी टीम को स्टीव रॉजर्स ने लीड किया है, इसीलिए स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स का ओजी लीडर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स का ओजी लीडर है, बिल्कुल उसी तरह से एक्समैन का ओजी लीडर है साइक्लॉप्स, क्योंकि कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक ज्यादातर एक्समैन की टीम को साइक्लॉप्स ने लीड किया है और इवन एक्समैन के ज्यादातर मेंबर्स साइक्लॉप्स को ही अपना लीडर मानते भी हैं। लेकिन दोस्तों अब इस साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर इन्हीं दोनों लीडर्स के बीच, यानी कि एवेंजर्स के लीडर स्टीव रॉजर्स और एक्समैन के लीडर साइक्लॉप्स, इन दोनों के बीच एक फाइट होने वाली है। और सही बताऊं तो इस फाइट के लिए तो मैं भी इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरीलाइन के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स ऑलरेडी आमने सामने आ चुके हैं एंड जब इन दोनों कैरेक्टर्स ने आपस में फाइट की थी तब इनका वो फाइट सीक्वेंस इतना कमाल का था कि उसने इस पूरी कॉमिक सीरीज को हिट करवा दिया था। हालांकि दोस्तों अगर आप सब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की उस स्टोरीलाइन को जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर इस पूरी स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप चाहे तो सर्च करके भी उस स्टोरी लाइन को देख सकते हैं एंड मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको वो पूरी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 7 कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन कार्टर। तो दोस्तों स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका जिस तरह से मूवी में साइक्लॉप्स से फाइट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से उनकी एक फाइट कैप्टन कार्टर से भी होगी। अब दोस्तों इस फाइट सीन के जरिए बेसिकली मार्वल वाले हमें कैप्टन अमेरिका के मेल और फीमेल वर्जन को लड़वाते हुए दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मास्टर है, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सारे दावपेच कैप्टन कार्टर को भी आते हैं और इसीलिए जब ये दोनों कैरेक्टर सामने सामने
सामने आएंगे तब इन दोनों की फाइट सीन को देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 6, येलेना बेलोवा वर्सेस मिस्टिक। तो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर येलेना बेलोवा और मिस्टिक के फाइट होने के भी बहुत ज्यादा रूमर्स हैं और मूवी के अंदर इन दोनों की फाइट कैसे होगी इसको लेकर भी काफी बड़ा रूमर आया। एंड इस वाले रूमर के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर मिस्टिक किसी रीजन की वजह से अपने शेप शिफ्टिंग पावर्स का इस्तेमाल करेगी एंड वो नताशा रोमानोफ का रूप ले लेगी। लेकिन फिर ऐसा होने के कुछ टाइम बाद ही येलेना बेलोवा के सामने आएगी एंड वो अपनी बहन नताशा को देखकर इस बात को समझ जाएगी कि वो उसकी ओरिजिनल बहन नहीं है, क्योंकि नताशा कुछ साल पहले ही मर चुकी है। और इसलिए येलेना को समझ आएगा कि वो हो ना हो कोई बहरूपिया है जो कि उसकी सिस्टर नताशा का रूप लेकर घूम रही है। और फिर इसके रिस्पॉन्स में वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, जिसके बाद येलेना बेलोवा और मिस्ट्री के बीच एक खतरनाक फाइट होगी। नंबर 5, मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस डेडपूल। तो दोस्तों ये एक अनदर फाइट है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हो सकती है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की जो फाइट है वो बेसिकली वॉइड के अंदर होगी और ये वॉइड नाम की जगह बिल्कुल वही जगह है जो कि एमसीयू के अंदर एंड ऑफ टाइम पर टेक प्लेस करती है। इसके साथ ही बात करें इन दोनों सुपर हीरो कैरेक्टर्स की तो इनकी फाइट भी इनके पावर्स की वजह से काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एक तरफ होगा डेडपूल जिसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसके पार्ट्स कटने के बाद भी रीजनरेट कर देता है, और दूसरी तरफ होगा मिस्टर फैंटास्टिक जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा लचीली है कि उसके ऊपर आम चोट या फिर अटैक्स का तो कोई असर ही नहीं होता है। एंड इसीलिए मूवी के अंदर ये फाइट सीन भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 4, वुल्वरीन वर्सेस स्पाइडरमैन। तो दोस्तों इस वाले फाइट सीन के अंदर जो वुल्वरीन है वो होगा ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन एंड जो स्पाइडरमैन है वो होगा टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। अब इस बात के रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एमसीयू में फिर से रिटर्न करने वाला है। यहाँ तक कि कई सारे रूमर्स तो ये भी आए हैं कि जो टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है उसका एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर न सिर्फ अपीयरेंस होने वाला है बल्कि वहाँ पर उसका रोल भी काफी बड़ा होगा, या फिर आप सिंपली यूं समझ लीजिए कि उस मूवी में वो सबसे मेन कैरेक्टर्स में से एक होगा। लेकिन दोस्तों एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से हटकर अगर हम एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यहाँ पर भी अपीयर हो रहा है एंड इस मूवी में उसकी ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन से एक प्रॉपर फाइट भी होने वाली है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट को लेकर कोई ज्यादा अपडेट बाहर नहीं आया, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में इन दोनों कैरेक्टर्स की एक प्रॉपर फाइट होने वाली है। नंबर 3, डॉक्टर डूम वर्सेस कैप्टन अमेरिका, मिस्टर फैंटास्टिक एंड साइक्लॉप्स। तो दोस्तों डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन है और इसीलिए डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम की मल्टीपल फाइट्स होंगी और उन्हीं सारी मल्टीपल फाइट्स में से उसकी एक फाइट होगी कैप्टन अमेरिका, मिस्टर फैंटास्टिक और साइक्लॉप्स से। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैप्टन अमेरिका और साइक्लॉप्स मूवी के अंदर फाइट करने वाले हैं और वो पहले एक दूसरे को मारने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर डूम से होने वाली फाइट से हमें ये पता लगता है कि बेशक से दोनों कैरेक्टर्स आपस में फाइट तो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ही कैप्टन अमेरिका और साइक्लॉप्स अपनी गलती समझेंगे एंड वो अपने मैटर को सॉर्ट आउट करके मूवी के बिग डैडी की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद जाकर कैप्टन अमेरिका, साइक्लॉप्स और मिस्टर फैंटास्टिक अपनी एक टीम को फॉर्म करेंगे और फाइट करेंगे डॉक्टर डूम से। नंबर 2, डॉक्टर डूम वर्सेस गॉड लोकी। तो दोस्तों ये वाली फाइट यानी कि डॉक्टर डूम और गॉड लोकी की फाइट एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के कंफर्म फाइट सीन्स में से एक है। अब एक्चुअली में डॉक्टर डूम जितना पावरफुल कैरेक्टर है उस हिसाब से उसे रोकने के लिए मूवी में काफी कम कैरेक्टर्स बचते हैं और अभी के टाइम पर जो कैरेक्टर डॉक्टर डूम से डायरेक्ट फाइट कर सकता है वो कैरेक्टर एज ऑफ कोर्स गॉड लोकी है। इसके साथ ही मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के पास भी गॉड लोकी से लड़ने का बहुत बड़ा रीजन है एंड दोस्तों वो रीजन है टाइम, TVA एंड पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करना। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस टाइम पर एमसीयू के मल्टीवर्स एंड इवन पूरे टाइम के ऊपर लोकी का कंट्रोल है और वही मार्वल के मल्टीवर्स को इस टाइम पर पावर अप कर रहा है। सो इसीलिए अगर डॉक्टर डूम को मार्वल के मल्टीवर्स का कंट्रोल चाहिए होगा तो उसके लिए उसे सबसे पहले गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी से भिड़ना होगा। लेकिन दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम और गॉड लोकी की फाइट के अलावा एक और ऐसी फाइट होने वाली है जो कि ना सिर्फ डूम और लोकी की फाइट से भी बड़ी फाइट होगी, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो यही फाइट डिसाइड करेगी कि एवेंजर्स डूम्सडे नाम की इस पूरी मूवी के अंदर आखिरकार जीत किसकी होती है, हीरोज की या फिर डॉक्टर डूम जैसे विलन की। और दोस्तों यही वाली फाइट नंबर 1 की कैटेगरी पर है। नंबर 1, डॉक्टर डूम वर्सेस रेन किंग थॉर। तो दोस्तों थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर कंफर्म है बल्कि ये फाइट इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी फाइट भी होने वाली है। हालांकि दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स के फाइट के बारे में मार्वल ने ज्यादा डिटेल्स बाहर आने तो नहीं दी है, लेकिन तब भी अगर हम रूमर्स की माने तो मूवी के स्टोरी प्लॉट के हिसाब से मूवी में कुछ ऐसा हो सकता है कि RDJ के डॉक्टर डूम के मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से जब थॉर की गोद ली हुई बेटी लव धीरे धीरे करके मरने लगेगी तब उस टाइम पर ही थॉर अपने जीने की आखिरी वजह को बचाने के लिए डॉक्टर डूम का सामना करेगा एंड देन फिर वो न सिर्फ डॉक्टर डूम को रोकेगा बल्कि वो उसे बराबरी की टक्कर भी देगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि थॉर अभी जिस करंट स्टेट पर है वो उस स्टेट में नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन तब भी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सके। लेकिन थॉर के पास हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं होगा एंड फिर इसके लिए वो अपने ऑल फादर से हेल्प मांगेगा एंड देन वो अपने फादर ओडिन ही नहीं बल्कि उससे पहले भी सारे ऑल फादर्स की पावर्स को हासिल करेगा और मे बी इसी तरीके से थॉर एमसीयू में रेन किंग थॉर बनेगा, यानी कि वो थॉर जिसे मार्वल के इतिहास में थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है। एंड फिर अपने इसी रेन किंग थॉर वाले फॉर्म में आकर थॉर फाइट करेगा डॉक्टर डूम से, जिसके बाद दोस्तों इन दोनों में से जो कैरेक्टर इस फाइट को जीतेगा वही एमसीयू के आगे का इतिहास लिखेगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो उन टॉप 10 फाइट सीन्स के ऊपर जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाली है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आप इन टॉप 10 में से कौन सी फाइट
के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और अगर आपका मन करे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।